राधे, जय श्री कृष्णा। रेणु पाठक चैनल में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा, अध्याय 10। ओम नमः शिवाय। जय श्री हरि, जय श्री नारायण। हे श्रद्धालु भक्तजनों, आज हम सभी अत्यंत पावन, पुण्यदायी एवं मोक्षप्रद पौष मास के महात्म्य का श्रवण करने जा रहे हैं। पौष मास स्वयं श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इस मास में किया गया जप, तप, दान, व्रत और कथा श्रवण अनंत पुण्य फल प्रदान करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पौष मास में श्रद्धा और नियम से किया गया प्रत्येक कर्म अच्छे फल देता है। आज की यह कथा पौष मास महात्म्य अध्याय 10 है, जिसमें भगवान की कृपा, व्रत की महिमा और भक्त की अड़िग श्रद्धा का अद्भुत वर्णन है। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि मन, वचन और कर्म से पवित्र होकर कथा श्रवण करें और अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करें। अब आइए हम सभी एकाग्र चित्त होकर कथा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त में धर्म, तप और सत्य की प्रतिष्ठा थी। उसी भूमि पर एक नगर था, धर्मपुर। उस नगर में एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। धन संपत्ति उसके पास नहीं थी, किंतु हृदय में भगवान श्री हरि के प्रति अपार भक्ति थी। देवदत्त प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व उठता, गंगा स्मरण करता और थोड़े जल से ही स्नान कर भगवान का नाम जपता। जीवन में अनेक कष्ट थे, अन्न का अभाव था, वस्त्रों की कमी, परिवार की चिंता, परंतु उसके मुख से कभी भी शिकायत का शब्द नहीं निकला। एक वर्ष जब पौष मास का आगमन हुआ, तब नगर में एक महान संत पधारे। उन्होंने नगरवासियों को पौष मास की महिमा सुनाई। संत ने कहा, हे भक्तों, पौष मास में प्रातः स्नान, भगवान विष्णु का पूजन, दीपदान और अन्नदान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो निर्धन है वह केवल नाम स्मरण करे, वही सबसे बड़ा व्रत है। देवदत्त के हृदय में यह वचन अमृत के समान उतर गया। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, वह पौष मास का व्रत नियम पूर्वक करेगा। पौष मास के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देवदत्त ने ठंडे जल से स्नान किया। कांपते शरीर के साथ उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे श्री हरि, मेरे पास न धन है न साधन, परंतु मेरी श्रद्धा सच्ची है। इस पौष मास में मैं केवल आपका नाम जपूंगा, सत्य का पालन करूंगा और यथाशक्ति दान करूंगा। हे प्रभु, मेरी इस छोटी सी भक्ति को स्वीकार करें। उस दिन से उसने नियम बना लिया। प्रतिदिन प्रातः स्नान, तुलसी के समक्ष दीपक, ओम नमो नारायणाय का जप, असत्य, क्रोध और लोभ से दूर रहना। कभी कभी घर में केवल एक ही रोटी होती। देवदत्त आधी रोटी गाय को खिला देता और आधी स्वयं खा लेता। उसकी पत्नी भी इस व्रत में उसका पूर्ण सहयोग करती। एक दिन नगर में भयंकर शीतलहर पड़ी। लोग घरों से निकलना छोड़ चुके थे। उसी दिन एक वृद्ध साधु देवदत्त के द्वार पर आए। उनके शरीर पर वस्त्र फटे हुए थे और वे अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रहे थे। साधु ने कहा, वत्स, मुझे कई दिनों से अन्न नहीं मिला। यदि कुछ भोजन मिल जाए तो प्राण बच जाए। देवदत्त के घर में उस दिन केवल एक कटोरी पतली खिचड़ी थी, जो उसने व्रत के लिए बनाई थी। क्षण भर के लिए उसके मन में विचार आया, यदि यह दे दी तो आज व्रत कैसे करूंगा। परंतु अगले ही क्षण उसने मन को समझाया, भगवान सेवा भूखे को भोजन कराने में ही तो है। उसने पूरी खिचड़ी साधु को दे दी और सादर चरण स्पर्श किया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तू धन्य है, तेरी भक्ति निष्कपट है। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। उसी रात देवदत्त ने स्वप्न में
भगवान श्री विष्णु के दर्शन किए। भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। उनके मुख पर करुणामयी मुस्कान थी। भगवान ने कहा, हे देवदत्त, तूने पौष मास में सच्चे हृदय से व्रत किया, भूखों को भोजन कराया और कभी अहंकार नहीं किया। मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस आपकी भक्ति बनी रहे। भगवान ने उत्तर दिया, जहाँ भक्ति है वहाँ सुख स्वयं आता है। प्रातः जब देवदत्त की आंखें खुली तो उसके द्वार पर अन्न, वस्त्र और धन से भरी थैली पड़ी थी। पूरे नगर में यह समाचार फैल गया कि भगवान ने एक गरीब भक्त पर कृपा की है। देवदत्त ने उस धन का उपयोग स्वयं के लिए नहीं किया। उसने भूखों को भोजन कराया, यात्रियों के लिए अलाव जलवाए, ब्राह्मणों और साधुओं को दान दिया। उसका जीवन आदर्श बन गया। शास्त्र कहते हैं, पौष मास में की गई निष्काम भक्ति करोड़ों यज्ञों के समान फल देती है। जो व्यक्ति इस पौष मास महात्म्य कथा की अध्याय 10 का श्रद्धा से श्रवण या वाचन करता है, उसके दरिद्र योग नष्ट होते हैं, घर में शांति और समृद्धि आती है, भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, अंत समय में सद्गति मिलती है। हे भक्तजनों, यह थी पौष मास महात्म्य कथा अध्याय 10।